हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी व्याकरण में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करते हैं। आज का टॉपिक है वाक्य। आज का बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य। सर्वप्रथम वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो ये क्या है? शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये अब वाक्य के अंग, नेक्स्ट इसमें वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य और विधेय है क्या? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए, उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये हमारा पहला पेज था। दूसरे पेज पे उद्देश्य और विधेय के उदाहरण। जैसे उदाहरण लिया जाए, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तो यहाँ पे आसमान जो है क्या है? ये हमारा उद्देश्य है। आसमान यहाँ पे क्या है? उद्देश्य। और तारे टिमटिमा रहे हैं, ये क्या है? ये जो है विधेय है। ये और एक एग्जाम्पल और, कोमल, मधुर,
गीत गा रही है। तो यहाँ पे जो है कोमल क्या है, उद्देश्य है, और मधुर गीत गा रही है ये क्या है, ये विधेय है। ये तो नेक्स्ट पेज पे अब वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के दो स्थितियां हैं। एक तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरी स्थिति है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद के लिए ये दो स्थितियां हैं। एक तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर जो भेद किए गए हैं वो 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद हैं इसके? 3 भेद। ये और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं ये। तो सर्वप्रथम हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसके विषय में। तो इसके 3 भेद हैं। एक है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। आइए तीनों के विषय में एक एक के विषय में सर्वप्रथम पढ़ते हैं। पहले सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है, नेक्स्ट पेज पे। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ये सर्वप्रथम इसकी परिभाषा से प्रारंभ किया जाता है। परिभाषा से जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। सोहन खेल रहा है। तो यहाँ पे सोहन क्या है? एक उद्देश्य है, और खेल रहा है क्या है? एक विधेय है। यही परिभाषा में आपको बताई जा रही है कि जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। तो सोहन क्या है? उद्देश्य है, और खेल रहा है क्या है? एक विधेय है। वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।
वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो यहाँ पे वह क्या है, उद्देश्य है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ये क्या है, विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है। जैसे वर्चस्व पढ़ रहा है, वर्चस्व पढ़ रहा है। इस तरीके से ये सरल वाक्य होते हैं। ये हमारा तीसरा पेज था। आइए नेक्स्ट पेज पे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ये इसकी परिभाषा से, परिभाषा क्या है इसकी, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये समुच्चय बोधक है क्या, ये कैसे पहचान करेंगे इसको। समुच्चय बोधक अव्यय ये केवल योजक पद का काम करते हैं। संयुक्त वाक्य में ये किसका काम करते हैं, योजक पद का काम करते हैं। और ये हैं कौन कौन से, जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, या, इसलिए आदि। ये निश्चित रूप से किसी भी संयुक्त वाक्य में इनका प्रयोग, किसी भी सेंटेंस में, संयुक्त वाक्य के सेंटेंस में निश्चित रूप से इनका प्रयोग योजक पद के रूप में होता है। आइए उदाहरण से, उदाहरण जैसे सोहन खेल रहा है और मोहन पढ़ रहा है। परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य अगर हम कहें कि सोहन खेल रहा है तो अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र वाक्य है। और इस वाक्य को कहा जाए कि मोहन पढ़ रहा है, ये भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य ही है। और ये जो और आया है इसमें, ये जो और का प्रयोग है, ये क्या है, योजक पद का काम कर रहा है, इन दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारा, इसको हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं। यानी दो सरल वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो योजक पद ही करते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य ही रहेगा। ये तो कहने का मतलब जो और है ये योजक पद का काम करता है इसमें, और
दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वही हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। और एग्जाम्पल इसमें तुम पढ़ सकते हो या खेल सकते हो। तुम पढ़ सकते हो या खेल सकते हो। तो यहाँ पे जो या योजक पद के लिए आया है, यहाँ पे किस में आया है, योजक पद के रूप में आया है। तो जैसे कहा जाए कि तुम पढ़ सकते हो या तुम खेल सकते हो। और एक एग्जाम्पल, राम पढ़ रहा है और वर्चस्व बाजार जा रहा है। और वर्चस्व बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे और जो है क्या है, एक योजक पद का काम कर रहा है। आइए नेक्स्ट पेज पे, मिश्र वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसकी परिभाषा जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित या गौड़ उपवाक्य होते हैं और व्यधिकरण बोधक अव्यय के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उन्हें मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ये व्यधिकरण बोधक अव्यय हैं कौन कौन से? व्यधिकरण बोधक अव्यय, व्यधिकरण बोधक अव्यय की के रूप में मिलेगा, क्योंकि के रूप में मिलेगा, और जब के रूप में मिलेगा, तब के रूप में मिलेगा, और जो के रूप में मिलेगा, जिसने, जहाँ, वहाँ, जिसका, उसका, जिसने आदि। इन रूपों में व्यधिकरण बोधक अव्यय मिलेंगे। उदाहरण से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी। तो ये मालिक ने कहा जो ये है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है।
प्रधान उपवाक्य है। जिसमें मुख्य क्रिया होती है वही हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। और जो कि व्यधिकरण बोधक अव्यय है, योजक पद का काम कर रहा है। और उसके बाद का जो वाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। ये मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल। सुभाष ने कहा कि सोहन पढ़ रहा है। ये तो सुभाष ने कहा, ये क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य। और सोहन पढ़ रहा है, ये हमारा क्या है? आश्रित उपवाक्य है। आइए नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे। अब ये जो आश्रित उपवाक्य है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछते हैं। आश्रित उपवाक्य या गौड़ उपवाक्य, गौड़ उपवाक्य, इनके 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछ ही लेते हैं लगभग। जैसे संज्ञा उपवाक्य है, और जैसे विशेषण उपवाक्य है, और इसी में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये 3 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपको पहचान के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें कि जैसे संज्ञा उपवाक्य है तो वो की के साथ जुड़ा रहेगा, की के साथ ये जुड़ा रहेगा। और विशेषण उपवाक्य है तो जो के साथ जुड़ा रहेगा, जिसे के साथ जुड़ा रहेगा, और जिसने के साथ रहेगा। ये अगर आपको वाक्य में दिखाई देते हैं तो वो विशेषण उपवाक्य होंगे। और क्रिया विशेषण उपवाक्य है तो उसमें आपको जैसे जहाँ, वहाँ, ये इस तरीके से आपको ये कीवर्ड्स दिखाई देंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे। और विस्तृत के लिए इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्वप्रथम फर्स्ट पेज में हम लोगों ने वाक्य टॉपिक का अध्ययन किया। उसमें आपको परिभाषा वाक्य है क्या, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी एग्जाम्पल लेके आपको उदाहरण में बताया गया कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह एक शब्द ही है। जैसे ही सेंटेंस में आया, ये क्या कहलाया? पद कहलाया। तो ये पद व्यवस्थित का जो क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह दिया गया वही क्या हुआ? वाक्य कहलाया। अब दूसरी बात इसमें यह है कि वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक है उद्देश्य और एक है विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और विधेय क्या है? जिसके विषय में कुछ बताया जाए वो हमारा विधेय कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पेज। जैसे ये आपको समझना है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? आसमान क्या है? उद्देश्य है। और तारे टिमटिमा रहे हैं, ये क्या है? विधेय है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया गया, कोमल मधुर गीत गा रही है, तो कोमल क्या है? उद्देश्य है। और मधुर गीत गा रही है क्या है? ये विधेय है। नेक्स्ट, वाक्य के भेद। अब ये 2 स्थितियों में वाक्य के भेद किए जाते हैं। पहली स्थिति ये है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो 3 भेद होते हैं। ये हमारा प्रमुख है, यही इसी पे हम लोगों ने आज अध्ययन किया है। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए सरल वाक्य देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया गया कि सोहन खेल रहा है, तो सोहन क्या है? उद्देश्य है। और खेल रहा है क्या है? ये विधेय है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
दूसरा हमारा इसमें संयुक्त वाक्य था। ये संयुक्त वाक्य यानी जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे या फिर दो सरल वाक्य होंगे, और वो किनसे जुड़े होंगे? समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़े होंगे। और ये कीवर्ड्स आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, इसलिए, ये आपको मदद करते हैं वाक्य पहचानने में। जैसे सोहन खेल रहा है और मोहन पढ़ रहा है, तो और यहाँ पे योजक पद का काम कर रहा है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस तरीके से इसको आप पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित या गौड़ उपवाक्य होते हैं, वह और व्यधिकरण बोधक अव्यय के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? जैसे की है, क्योंकि है, जब है, तब है, जो, जिसने, जहाँ, वहाँ, जिसका, उसका, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? व्यधिकरण बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया कि मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे जो की आया है ये हमारा क्या है? ये व्यधिकरण बोधक है और यहाँ पे योजक पद का काम कर रहा है। और इसमें जैसे मालिक ने कहा, ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है, जिसकी मुख्य क्रिया होगी वही प्रधान उपवाक्य होगा, और जो आश्रित उपवाक्य होगा वो कहीं न कहीं योजक पद के बाद ही प्रारंभ होगा। तो नेक्स्ट पेज, आश्रित उपवाक्य या गौड़ उपवाक्य, इनके भी तीन भेद किए गए हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में की के साथ जुड़े होते हैं जो व्यधिकरण है, और विशेषण उपवाक्य में जो, जिसे, जिससे, और क्रिया विशेषण में जहाँ, वहाँ, इस तरीके से। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।